मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 में से गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बोर्ड परीक्षा नज़दीक है और इसमें से प्रश्नोत्तर आते हैं। 3 प्रश्न आते हैं। 2023 में भी ये पैराग्राफ आया था। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे, पहला प्रश्न क्या लिखा है, कहा बलि वर्ताभ्यम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। तो ये पहली पंक्ति में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ से देखिए, कश्चित कुर्वन् आसीत्, यहाँ तक को आपको लिखना है। कश्चित कृषकः बलिवर्ताभ्यम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कहा शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् आशक्तः आसीत्। तो कौन, कहा मतलब कौन शरीर से दुर्बल था। तो पहली पंक्ति में ही देखिए बलिवर्ताभ्यो लिखा है। एका शरीर दुर्बलः जवेन गन्तुम् आशक्तः, ये लिखना है। तीसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति से आंसर है कृषकः से लेकर के आवर्तक तक। सः ऋष्वः कथम क्षेत्रे पपात। तो सः ऋष्वः हल मुड्वा गंतुम आशक्ता क्षेत्र पपादे, चौथा पेज इसमें लिखना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है क्रुद्धः कृषिवला किम बहुवारम यत्नम करोत्। तो क्रुद्धः कृषः तमुत्थापयितुम बहुवारम यत्नम करोत्, तीसरी पंक्ति में देखिए। चौथा प्रश्न हो गया, पांचवा हो गया। छठवा देखिए, मातु सुरभे नेत्राभ्यम कानि आवृषण। तो मातु सुरभे नेत्राभ्यम अश्रुणी आवराशन, ये नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सातवां प्रश्न देखिए, सुरवेर इमाम अवस्थाम दृष्टवा का ताम अपरक्षत। तो क्या पूछा, तो यहाँ से शुरू होगा। अंतिम पंक्ति देखिए, अयि सुबे किम मेव रोदिशि उच्चताम इति च सा। तो ये श्लोक भी इसमें आप लिख सकते हैं। आठवां प्रश्न, अहम तु कम शोचामि, अहम तु कम शोचामि। तो इस श्लोक में देखिए, अहम तु पुत्रम शौचामि। कृषकः काव्यम क्षेत्रं कर्षणं कुर्वन् आसीत्। तो काव्याम के स्थान पर पहली पंक्ति में बलिवर्ताभ्यम आ जाएगा, क्योंकि कृषक है, इसमें लिखा है ऐसा। तयो बलिवर्दयो एका शरीरेण दुर्बला जमीन गंतुम, तयो के स्थान पर भी क्या आ जाएगा, बलिवर्दयो। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। अब इसमें से मान लीजिए व्याकरण संबंधी प्रश्न आता है कोई, तो जैसे कुर्वन् आसीत् लिखा है, तो कुर्वन् न आसीत्, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। तयो शब्द में षष्ठी षष्ठी का द्विवचन है। कश्चित में कहा प्लश्चित हो जाएगा, विसर्ग संधि। गंतुम आशक्तः च, गंतुम आशक्त में व्यंजन संधि, और सक्तः च में विसर्ग संधि, च आसीत में दीर्घ संधि हो जाएगी। शरीर में तृतीय व्यक्ति एक वचन है। क्षेत्रे सप्तमी व्यक्ति एक वचन। पपात गिरा हुआ। पत धातु है। लिट लकार परोक्ष लिट लकार होता है, उसमें आएगा। बहुवार बहुत बार, ये अव्यय है। यत्नम अकरोत, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। तथा प्लस अपि, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। भूमौ में सप्तमी व्यक्ति भूमि के रूप कारण शब्द। दृष्टवा में दृस धातु कित्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। सुरभे, सुरभि का पंचमी षष्ठी का एक वचन सुरभे बनता है। मातु का ही पंचमी षष्ठी का एक वचन बनता है। तो इस प्रकार से ये व्याकरण संबंधी इसमें प्रश्न बनेंगे। और भी अपन प्रश्न देखें कि जैसे श्लोक में देखें तो शौचामी लिखा है, सुच धातु है, रोदमी रुद्ध धातु है, ठीक है। कौशिक किसका पर्यायवाची, कौशिक इंद्र का पर्यायवाची पूछ सकते हैं। इसमें वाशव्य इंद्र को कहा जाता है। अहम का मूल शब्द क्या है, सर्वनाम है अहम अश्मद। तो अहम में यहाँ पर हो जाएगा अश्मद। प्रथम तू क्या है, इसमें अव्यय, सा सर्वनाम और चा क्या है, अव्यय। तो इस प्रकार से व्याकरण संबंधी प्रश्न भी आप इसमें देखें। सुराधिप्य किसको कहते हैं, इंद्र को कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला पैराग्राफ हमने देखा। अब हम देखते हैं इसका, ये सभी आंसर नोट कर लीजिए, नीचे लिखे हुए हैं। अब दूसरे पैराग्राफ को हम देखते हैं। दूसरे गद्यांश में क्या कह रहे हैं, भो वाशा पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमीशा दीनम जानन अपि कृषकः। अब इसमें से क्या प्रश्न बनता है, सीधा प्रश्न, कस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी। तो पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी, ये इसका उत्तर लिखा है नीचे। कहा तम बहुधा पीड़ति, कृषकः तम बहुधा पीड़ति। शाकेन भारम उद्वहति, तो साकर्षेण भारम उद्वहति आ जाएगा। इतरमेव कह बोड्डुम सा नकोति, तो इतरमेव धुरम बोड्डुम सा न शक्नोति। केन पृष्ठासुरभि प्रत्यावोचत, तो इंद्रेण पृष्ठासुरभि प्रत्यावोचत। कस्य तु सक्तः शक्रः पुत्रस्य अभ्यधिपिका कृपा। दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर दूसरे पैराग्राफ में से हैं। इसमें से अपन देखें तो व्याकरण संबंधी प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे एतादृशम लिखा है, वात्सल्यम लिखा है, कथम लिखा है, इति लिखा है, इति अव्यय होता है, ठीक है। सुरभि में प्रथम व्यक्ति एक वचन पर संबोधित किया है। दृष्टवा में दृस धातु कत्वा प्रत्यय है। तो इस प्रकार से व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे, ठीक है। जानन अपि, जानत प्लस अपि, ना अपि हो जाएगा। बहुधा अव्यय है। सह सर्वनाम है। क्रिश्चियन तृतीय व्यक्ति एक वचन है।
प्रति प्लस आ उच्चत में यहाँ पर यण संधि भी है। तो इस प्रकार पश्यति में द्रस धातु है, देखने अर्थ में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार से ये व्याकरण संबंधी प्रश्न दूसरे पैराग्राफ में रहेंगे। तो ये आप दोनों गद्यांशों को अच्छे से नोट कर ले। इसमें से 2023 में ये दोनों गद्यांश पेपर में आए थे। नमो नमः।